हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत। इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण भर में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। आइए पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। चौकोना चार कोनों वाला, पन्ना पृष्ठ, अंधड़ आंधी, क्षण पल। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसके मन में किसी प्रकार के कोई भावनात्मक अंधड़ उमड़ा, अर्थात किसी प्रकार का कोई भाव उमड़ा, जो उसके खेत में, कौन से खेत में, जो पन्ना रूपी खेत है, खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। मतलब उसके मन में एक भाव उपजे, विचार बना और उसने बीज रोपण का कार्य किया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया। निःशेष शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। रसायन सहायक पदार्थ, निःशेष पूरी तरह, कुछ भी शेष नहीं रह गया। अंकुर नन्हा पौधा, फूटे पैदा हुए, पल्लव पत्ते, पुष्पों फूलों, नमित झुका हुआ, विशेष खास तौर पर। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। बीज गल गया। जब कवि का अहम हो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ। शब्द के अंकुर फूटे, उसमें से बीज गलने के उपरांत, जैसे खेत में बीज रोपण करते हैं, बीज गलकर उसमें से अंकुर फूटता है, उसी प्रकार जब कवि का अहम समाप्त हो गया तो उससे सर्वजन हिताय, सभी लोगों का हित करने वाला, कौन, रचना का उदय हुआ। तो ऐसी रचना का उदय हुआ जिससे सभी का हित हो, समाज का हित हो तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। कवि के मन में विभिन्न प्रकार के शब्द, अंकुर रूपी शब्द आने लगे, जिससे वह अपनी रचना को एक रूप दे सके। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। विचारों और शब्दों के माध्यम से कवि की रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। तो जिस प्रकार खेत में बीज रोपण के बाद अंकुर निकलता है,
पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं और पूरी तरह से पौधा तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि के मन में विचार का जो बीज उदित हुआ, उससे शब्द फूटे, शब्दों के अंकुर फूटे और उसकी रचना ने एक सुंदर रूप ले लिया। यहाँ पर कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। पल्लव, पुष्प, गल गया में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। छोटा मेरा खेत चौकोन, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ। यहाँ पर कवि कहता है कि उसे कागज का एक चौकोर खेत की तरह अपना जो पन्ना है, जो उसका पेज है, पन्ना है, वह उसे एक चौकोर खेत की तरह लगता है और उसके मन में कोई भावनात्मक आवेश उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। कवि कहना चाहता है कि उसके मन में भावनाओं का एक अंधड़ उमड़ कर आया, किस प्रकार की कल्पनाएं आई और उसके मन में एक प्रकार का बीज बो गया। कैसा बीज? विचारों का बीज बो गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया, मतलब विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हुई तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। वो कहना चाहता है कि बीज गल गया। अंधड़ आने से खेत में किसी प्रकार का कोई एक बीज आया और उसने जो खेत के रसायन थे, जो पदार्थ थे, उन्हें पी गया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने और बीज ने स्वयं को गला दिया और बीज के गलने के पश्चात क्या हुआ? शब्द के अंकुर फूटे। यहाँ कवि के मन में शब्दों के अंकुर, विचारों के अंकुर फूटे और वहाँ खेत में जो बीज बोया गया था, बीज आया था अंदर से, उसमें भी अंकुर फूटे। कवि का जो मन था उसमें जो शब्दों के अंकुर फूटे, उससे क्या हुआ? उससे उसकी रचना ने एक सुंदर रूप ले लिया। उन शब्दों के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से कवि ने एक सुंदर रचना का निर्माण किया, रचना की एक सुंदर। ठीक उसी तरह खेत में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। कहना यह चाहता है कवि कि ठीक उसी प्रकार खेत में भी बीज पौधे के रूप में पूरी तरह से तैयार हो गया है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अलौकिक, दिव्य, अद्भुत, रस साहित्य का आनंद, फल का रस, रोपाई छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना, अमृत धाराएं, रस की धाराएं, अनंतता सदा के लिए, अक्षय कभी नष्ट ना होने वाला, पात्र बर्तन। यहाँ पर पात्र का एक दो अर्थ है, एक बर्तन, एक काव्य आनंद का स्रोत। काव्य से मिलने वाला जो आनंद है उसका स्रोत। इस कविता में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण करने का प्रयास किया है। कवि आगे कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूटती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी।
परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहा। जो रचना है वह कवि के एक क्षण का परिणाम है। एक क्षण में उसके मन में विचारों के अंकुर फूटे और उससे उसने एक सुंदर रचना का निर्माण कर दिया, किंतु उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह एक क्षण के लिए नहीं है, अपितु अनंत काल तक वह फल मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता है। रचना, ये जो काव्य से प्राप्त होने वाला रस है वह क्षणिक नहीं है। उसे जितना भी खर्च किया जाए, जितना भी लुटाया जाए, वह उतना ही बढ़ता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता। कविता का जो भरा हुआ बर्तन है, उसके रस से जो भरा हुआ पात्र है, वह कभी समाप्त नहीं होता। काव्य का जो आनंद है वो आदिकाल तक, अनंत काल तक चलता रहता है। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता। वह कहना चाहता है कि जैसे खेत की जो फसल है, अनाज है, वह उसकी कटाई हो गई, उसने जो रस दिया, जो प्रसन्नता दी, धीरे धीरे वह अनाज समाप्त होता है, खत्म होता। कभी ना कभी वह, कितना भी होगा, कभी ना कभी वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन कवि के जो खेत में यह रचना रूपी फल प्राप्त हुआ है, वह आजीवन चलने वाला, अनंत काल तक चलने वाला है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस रस को जितना लुटाया जाता है, यह उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ पर कवि कर्म का सुंदर वर्णन किया गया है। कविता का आनंद शाश्वत है, यह बताने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। रस शब्द के अर्थ यहाँ पर है काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है।